ये नीली आंखें, ये मस्तानी चाल और भर भर के क्यूटनेस। आप तो समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं साइबेरियन हस्की की। इस डॉग ब्रीड ने लोगों को कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस कर दिया है, जो अब इसी के लिए परेशानी का कारण बन गया है। सोशल मीडिया पर इसके पोस्ट वायरल हो रहे हैं और लोग इसे पालना चाह रहे हैं, लेकिन क्या इनको भारत में पालना सही है? आज की वीडियो 5 हिस्सों में होने वाली है। सबसे पहले पता लगाएंगे कि क्या भारत में साइबेरियन हस्की को पालना गलत है। फिर ये कि ब्रीडर्स इन्हें बेचने के लिए कैसी कैसी बातें बनाते हैं। फिर ये भी जानेंगे कि इनको पालने में कितना खर्चा आएगा। फिर अगर आपके पास ऑलरेडी एक साइबेरियन हस्की है तो आप उसे कैसे कूल रख सकते हैं गर्मियों में। और सबसे लास्ट में हम एक इंटरेस्टिंग बात जानेंगे। आपका स्वागत है डॉग नगरी में, और अगर आपको देसी डॉग्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करके आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको डॉग्स के क्यूट वीडियोस चाहिए तो भी आप चैनल सब्सक्राइब करके उनकी वीडियोस मेरे चैनल के शॉर्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। अब आते हैं अपने पहले मुद्दे पे कि क्या भारत में साइबेरियन हस्की पालना चाहिए। इस सवाल के जवाब के लिए हमें सबसे पहले इस डॉग के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेनी चाहिए। साइबेरियन हस्की को नॉर्थ ईस्ट एशिया के चुकची ट्राइब के लोग ब्रीड करते हैं एज अ वर्किंग डॉग, जहां ये स्लेड को खींचने के काम आते हैं और उस रीजन में टेम्परेचर -30 डिग्री तक चला जाता है। अब इन डॉग्स का इवोल्यूशन कुछ इस तरह से हुआ है कि ये -30 डिग्री की सर्दी को आराम से झेल सकते हैं और इनकी बॉडी ने खुद को उस तरह से अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन अब होता क्या है कि ये डॉग्स एक लिमिटेड एरिया में थे, तो दूसरे रीजन के लोगों के लिए ये एक एक्सोटिक या अनोखी ब्रीड हो गई। अब लोग इन्हें वहां से ले आके अपने अपने रीजन्स में पालने लगे। उनको देखकर दूसरों के मन में भी लालच आया। अब उसी लालच को देख के ब्रीडर्स ने इन्हें ब्रीड करना शुरू कर दिया और इन्हें महंगे दाम में बेचने लगे, जिससे उन्हें अच्छा प्रॉफिट भी होने लगा। अभी मार्केट में आपको एक अच्छे ब्रीड के साइबेरियन हस्की के लिए 60,000 रुपए खर्चने पड़ेंगे। और तो और इसको रखने में कितना खर्चा आता है वो भी आपको आगे इस वीडियो में पता चल जाएगा। अब कई बार आपके जैसे कुछ जागरूक डॉग लवर्स उन ब्रीडर्स से पूछते भी हैं कि इंडिया में कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, तो उस पर वो सामने से ये बोलते हैं कि अरे माना कि इन्हें ठंड में रहना पसंद है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि गर्मियों में ये मर जाएंगे। यही सवाल मैंने आप लोगों से भी पूछा था, और जैसी मुझे उम्मीद थी आप लोगों में से मेजॉरिटी ने मना कर दिया। बट मैं समझता हूं कुछ लोगों को कि हस्की बहुत ही पसंद होगा उन्हें। कुछ लोगों के पास ऑलरेडी होगा, इसलिए उन्होंने हाँ बोला होगा। लेकिन आज के वीडियो में हम उनका भी हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की कि कैसे कैसे आर्गुमेंट्स कुछ ब्रीडर्स देते हैं इन्हें बेचने के लिए। सबसे पहला, अगर साइबेरियन हस्की इंडिया में पैदा हुआ है तो वो सर्वाइव कर लेगा। अब आप ये सोचिए कि साइबेरियन हस्की ने खुद को सर्दियों से बचाने के लिए कितने सालों में खुद को इवॉल्व किया होगा, क्योंकि इवोल्यूशन का प्रोसेस स्लो होता है और वो कैरेक्टर्स उनके जीन्स में होता है। तो क्या वो इंडिया में पैदा होने से चेंज हो जाएगा? फिर दूसरा आर्गुमेंट ये होता है कि उन्हें एसी में रखो, सब सही रहेगा। एसी में रखने से उसको कुछ तो राहत मिलेगी, ये बात सच है। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि ये एक बड़ी ब्रीड है और वर्किंग ब्रीड है, जिसे एक्सरसाइज की भी रिक्वायरमेंट उतनी ही ज़्यादा है। तो क्या आप उसे 24 घंटे एसी में रख के उसकी एंग्जाइटी नहीं बढ़ाएंगे? और अगर आप उसे सुबह या शाम में टहलने ले जाएंगे तो उनके बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट से भी हीट जनरेट होगी, जो उन्हें और गर्म कर देगी। फिर आप उसके लिए एसी कहां से ले आएंगे? फिर ये ऐसी ब्रीड है जो अपने आप को हर मौसम में अडॉप्ट कर लेते हैं। अब आप खुद को गर्मियों के मौसम में स्वेटर्स और रजाई के साथ इमेजिन करिए, और कोई आपको बोले कि कोई बात नहीं, दोपहर में एसी में बैठ जाना और सुबह शाम घूम लेने से आप बढ़िया जिंदगी जी लेंगे। क्या आप जी पाएंगे? फिर एक आर्गुमेंट आता है कि इनकी जो डबल कोटिंग है वो सर्दियों में अलग बिहेव करती है और गर्मियों में अलग। अब आप एक बात खुद ही सोचो, ऐसा कैसे मुमकिन है? जो ब्रीड सदियों से 0 डिग्री के नीचे के टेम्परेचर में रहती आई है, वो ऐसा गर्मियों वाला ट्रेट क्यों लेके चलेगी? आप एक एग्जाम्पल से समझिए। हमें पता है कि मनुष्यों के जो एंसेस्टर्स थे उनकी पूंछ होती थी। जब हमने उसका यूज़ करना छोड़ दिया तो वो भी ख़त्म हो गई। क्या अब आप 50 साल जाके जंगल में रहेंगे तो क्या वो पूंछ फिर से वापस आ जाएगी? फिर हस्की की बॉडी 10 या 20 साल में इतना इवॉल्व कैसे कर लेगी? अब ये इंडियन क्लाइमेट में ज़्यादा बीमार भी पड़ते हैं। इन्हें स्किन इश्यूज होने लगते हैं। गर्मियों में इनकी भूख कम हो जाती है, जिससे ये मल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं, और ज़्यादा गर्मी से ये कई बार बिहेवियरल इश्यूज भी डेवलप कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। कुछ ब्रीडर से बात करके पता चला कि कई बार लोग साइबेरियन हस्की को ले तो जाते हैं, बट कुछ दिन बाद उन्हें रिटर्न भी कर जाते हैं,
क्योंकि वो शौक में उनको ले तो जाते हैं बट कई बार खर्चे को देख के रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि इन्हें पालने में आपको साल में 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ जाते हैं, जिसमें बिजली का बिल भी इंक्लूडेड है। और कई बार ये बीमार हो जाते हैं तो इतने अट्रैक्टिव नहीं दिखते, इसलिए लोग इन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इस चैनल पे हम देसी डॉग्स के बारे में बातें करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बाकी ब्रीड से कोई नफरत है, बट एक डॉग लवर होने के नाते इस मुद्दे से नज़र फेर लेना मेरे बस की बात नहीं है। तो अगर पूरी बात को कंक्लूड किया जाए तो ये बात सामने आती है कि बस अपने स्टेटस के लिए आप किसी डॉग को परेशानी में मत डालिए, और अगर आपको उसका दर्द महसूस करना है तो गर्मियों में सिर्फ 1 दिन के लिए जैकेट डाल के रहिए, बस फिर आपको अंदाजा लग जाएगा उसके दर्द का। अब चलते हैं अपने वीडियो के चौथे पार्ट पे। अब अगर आपके पास पहले से साइबेरियन हस्की है और आप उसकी पीड़ा को कम करना चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले एक एसी जरूर खरीद लीजिए और गर्मियों में उसे पूरे टाइम ऑन करके रखिए। फिर गर्मियों के मौसम में आप उसे बाहर ले जाकर एक्सरसाइज कराना कम कर दें और घर में ही उसे ट्रेडमिल पे चला सकते हैं उसकी एनर्जी खर्चने के लिए। उसके लिए एक छोटे से पूल की भी व्यवस्था कर दें। उसका जब भी मन हो वो उसमें जाके अपना बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है। अगर आप उसमें आइस क्यूब्स डाल देंगे तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। उसे गलती से भी घर के बाहर ना ले जाएं दिन के टाइम में, गर्मियों के मौसम में। और अब चाहें तो उसे आप एडॉप्शन के लिए भी दे सकते हैं ऐसे लोगों को जो ठंडी क्लाइमेट में रहते हैं। और अब अंत में सबसे मजेदार बात मुझे आपको बतानी है, वो ये है कि सरकार ने ऑलरेडी ब्रीड डॉग्स को ब्रीडिंग और कमर्शियल पर्पस के लिए इंपोर्ट करने पे बैन लगा रखा है, फिर भी आप खुलेआम इन्हें बिकते हुए देखते हैं। ऐसा क्यों होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तो ठीक है कि इन्हें नहीं पालना है, तो फिर कौन से कुत्ते पालें, तो उसके लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि अरे नहीं देसी कुत्ते अच्छे नहीं होते हैं, तो आप राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। डॉग नगरी में आने के लिए आपका शुक्रिया।